अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 79। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली अपने ऑफिस की कैबिन में ही बैठी हुई थी। ये बात लंच आवर की बात की है। वो अपनी कैबिन में बैठते हुए बस सोच रही थी। एकदम से उसके दिमाग में ये सारी बात आ जाती कि वजह क्या है दादाजी और पिताजी के आने का, और आखिर आ गए हैं तो कहाँ पे ठहरे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से काम के लिए आए, और आए तो आए, कम से कम एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लेते। क्या मैं इतनी बूढ़ी हूँ, क्या मैं इतनी बोझ बन गई कि मुझसे रूबरू तक नहीं कर पा रहे वो लोग? ये सोचते हुए उसकी आंखों में थोड़ी सी नमीपन आ जाती है। वो आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू उसके परमिशन के बिना नीचे गिरते नहीं हैं, वो आंखों में ही सिमट सी जाती है। दूसरी ओर जो अध्या थी वो अपनी ही कैबिन में बैठी हुई थी, सोच में डूबी हुई थी। पल्लवी आती है, कई बार उससे बात करने की कोशिश तो करती है, लेकिन अध्या की प्रॉपर रिस्पॉन्स पाती नहीं है। तो समझ जाती है कि ये डिस्टर्ब है और वो चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगती है, शाम होती है, इन लोगों का ऑफिस ख़त्म होते हैं। ऑफिस ख़त्म होते ही सारे मिल के इकट्ठे जो है पल्लवी की फ्लैट की ओर जा रही थी। रास्ते में अध्या एक भी शब्द नहीं बोलती या फिर प्रणाली की ओर देखती नहीं है। प्रणाली को थोड़ी अजीब लगती है। वो पूछती है अध्या से कई बार कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है अध्या? पल्लवी से भी पूछती है कि क्या हो गई है, कोई और नया टॉपिक आ गई है कि ये टेंस है? अध्या कोई जवाब तो नहीं देती, बस एक बार बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वहीं पे ख़त्म। और पल्लवी उसके पास तो जवाब थी पर वो दे नहीं सकती थी। पूरे रास्ते वो वैसी आती है। ये लोग अब पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जैसे ही ऊपर आएगी तो पार्किंग साइड से एकदम से मानसी आती है। तो मानसी एकदम से पीछे से आवाज़ लगाती है कि प्रणाली यार। तो प्रणाली पीछे पलटती है और देखती है मानसी। तो मानसी बोलती कि यार थैंक गॉड, मेरी टाइमिंग कितनी अच्छी है यार, मैं भी अभी अभी आई हूँ। प्रणाली बोलती तू क्या कर रही है यहाँ पे? तब बोलती यार समीक्षा जी की कितने सारे कॉल आए हैं मेरे पास, तुझे इन्फॉर्म करूँ कि तू उससे बात कर ले। क्या हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? जैसे ही समीक्षा की बात सुनती है अध्या, वो एकदम से थोड़ी सी होती है ना कि कहीं भांडा ना फूट जाए, वो श्योर करने लगती है। पल्लवी देखती तो है। इधर प्रणाली एकदम से पूछती है कि हाँ यार, वो भाभी की कॉल आई थी। एक्चुअली क्या है, शायद पापा और दादाजी कुछ काम से यहाँ पे आए हैं, तो भाभी पूछ रही थी कि मुझसे मिली कि नहीं। तो मैं तो मिली नहीं, या फिर वो लोग मुझसे कोई कांटेक्ट किए नहीं है। तो थोड़ी सी बात हुई थी बस। क्यों, तू इतनी क्यों घबरा रही है? तभी मानसी बोलती कि यार मैं नहीं घबराई हूँ, तेरी भाभी ना जिस तरह से बोली थी यार, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, मैं खुद डर गई थी। तो बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ही प्रणाली इस बात का जिक्र करती है, प्रॉपर वे में बोलती, तो अध्या की जान में जान आती कि शुक्र है इनको पता ना चली हो कि मैं उनके दादाजी और पापा से मिली हूँ। पल्लवी अध्या की आंखों में वो सारी चीज़ पढ़ लेती है, लेकिन उसके पास भी कोई जवाब थी नहीं ना, और ना ही ये वो सिचुएशन है कि वो अध्या को समझाए। वो चुप हो जाती है, इग्नोर करती है। और ये लोग ऊपर जाते हैं, फ्रेश वगैरह होती है। तो जो प्रणाली है वो फ्रेश होके आती है, किचन की ओर जाने लगती है। तभी एकदम से पल्लवी बोलती कि यार रहने दो ना, ऑर्डर कर लेते। तो प्रणाली बोलती कि यार मैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा नहीं पाती, मैं बना लेती हूँ कुछ, प्लीज़। तभी बोलती कि यार अभी तो थक के आई हो ऑफिस से और खाना। तो बोलती कि कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, वैसे अध्या तुम क्या खाना चाहोगी? लेकिन अध्या की ध्यान उस पर थी ही नहीं, वो कुछ सोच रही थी। प्रणाली एक बार पूछती है, दो बार पूछती है। मानसी भी बड़ी घूरते हुए देखते, और मानसी एकदम से प्रणाली की बगल में ही थी। बोलती कि इसको क्या हो गई है, सांप सुन गई क्या? बोलती कि यार पता नहीं, मतलब शाम से थोड़ी सी अजीब सी मतलब बर्ताव कर रही है, चुप सी है, मायूस सी है, पता नहीं क्या हो गई है इसको। तो बोलती कि क्या हुई, कौन सा नई चीज़ खड़ी कर दी है इसने? तो बोलती कि यार चुप कर यार। तभी पल्लवी एकदम से अध्या की पास जाते हैं और एकदम से उसकी शोल्डर पे टैप करते हैं। बोलती कि अध्या अध्या। तो अध्या बोलती कि हाँ हाँ बोलिए। तो बोलती कि प्रणाली कुछ पूछ रही है तुमसे, जवाब दो। तो फिर बोलती कि हाँ क्या, मैंने सुनी नहीं। तो प्रणाली घूरते हुए अध्या की ओर देखते हुए बोलती कि क्या हुआ है तुम्हें? अध्या बोलती कि नहीं कुछ नहीं, तो क्यों, क्या होगी, कुछ होनी थी क्या मुझे? तो बोलती कि पागल हो गया, क्या बातें कर रही हो, कुछ ना हो तुम्हें, शुभ शुभ बोलो, मैं बस पूछ रही थी कि तुम क्या खाना चाहती हो।
अध्यावश बोलती कि आप जो बना दोगे वही खा लेंगे। उसकी आवाज़ में एक अलग सी कर्कश आवाज़ थी, एक दर्द भरी, जिसे सुन के प्रणाली थोड़ी सी चुप सी हो जाती। वो अध्या को बड़ी गौर से देख रही थी, शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इसकी आवाज़ में ये दर्द अचानक कहाँ से आ गई। मानसी एकदम से अध्या के पास जाती है और बोलती अरे बोलो बोलो, अरे मौका ना रोज़ रोज़ नहीं मिलता है, अरे वो बोल रही है तो मनपसंद जो भी हो बोलो, वो बना देगी। अध्या मानसी की ओर नहीं देखती, बस एक सॉफ्टली अंदाज से बोलती कि नहीं, वो जो भी बना देगी मैं खा लूँगी। मानसी भी थोड़ी शॉक होती है क्योंकि अध्या मानसी से प्रॉपर वो बात नहीं करती उस हादसे के बाद, ठीक से बात नहीं कहती, और आज इतनी आराम से उसको रिप्लाई कर दिया। तो ये सोच के वो खुद शॉक होती है और प्रणाली की ओर जाते हैं, बोलती कि इसको क्या हो गई है यार, ये मुझसे इतनी तहजीब से बात कर रही है, इट्स स्ट्रेंज, सब कुछ ठीक है ना। तो ये बोलती कि मुझे भी समझ नहीं आ रही। तो ये बोलते वो किचन की ओर चली जाती है। मानसी भी प्रणाली की ओर जाती है और इधर अध्या वो हॉल में ही बैठ जाती है। पल्लवी एकदम से बोलती कि तुम्हारी इस बर्ताव से ना उसे शक हो रही है यार। यार एक तो ना तुम, मैं तो यही बोलूँगी तुम उसको बता दो ये सारी सिचुएशन प्लीज़। अध्या कोई भी जवाब नहीं देती। अध्या के फ़ोन पे एकदम से कॉल आती है कुहू की। वो थोड़ी बहुत कुहू से बात वगैरह कर रही थी, तो कुहू को भी थोड़ी सी आवाज़ हो जाती है कि कुछ तो हुई है, क्योंकि अध्या को बहुत अच्छे से जानते हैं और जानने वालों में से एक प्रणाली और कुहू ही तो है, और दूजा सिम्मी। ये तीनों से अध्या की कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। उसकी नॉर्मल सी वो मायूसी टोन भी समझ आ जाते हैं। तो कुहू कई बार पूछती कि बच्चा क्या हुआ है, बोलो मुझे, लेकिन अध्या कोई भी जवाब देती नहीं है। करीब आधे घंटे बाद प्रणाली बना लेती है कुछ दाल चावल की जैसे कुछ वो बनाती है खाना वगैरह, क्योंकि तब तक ना करीब 8:30 बज चुके थे। तो देते हैं वहाँ पे खाना परोसे जाते हैं, सब लोग बैठ के डिनर करते हैं, यहाँ तक मानसी भी, क्योंकि प्रणाली ने रोक ली थी कि तू डिनर करके ही जाना वापस। तो वैसे ही होता है, ये लोग आपस में बात करते करते डिनर ख़त्म करते हैं और अध्या चुपचाप बस डिनर ख़त्म करके अपनी कमरे की ओर चली जाती है। मानसी बोलती कि यार यार उससे बात कर, कुछ तो हुई है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ कर लूँगी, तो जल्दी जा, वैसे भी बहुत देर हो रही है। फिर बोलती कि हाँ हाँ जा रही हूँ, कल मिलते हैं फिर। तभी प्रणाली बोलती कि कल का तू ऑफिस जाएगी। फिर बोलती कि हाँ देखते हैं, अगर मैं उस साइड से जाऊँ तो जाऊँगी तेरे ऑफिस में। ये बोलते हुए जो मानसी है वो निकल जाती है। जो पल्लवी है वो गुड नाइट बोलती है प्रणाली को और अपने कमरे की ओर चली जाती है। प्रणाली सब कुछ जो प्लेट वगैरह थे वो सॉर्ट आउट करके वो जाती है कमरे में, और जैसे ही कमरे में जाती है वो देखती है लाइट ऑफ है। उसे थोड़ी सी अजीब लगती कि इतनी जल्दी लाइट ऑफ है। वो एक बार लाइट ऑन करती है, अध्या की ओर दिखती है तो अध्या दूसरी तरफ फेस करके एकदम शांति से सो रही थी। प्रणाली को थोड़ी सी इस बात खटकती है कि अचानक इतनी सन्नाटा क्या हो गई है। वो वैसे ही उसके पास जाती है, उसके साइड में बैठती है, अपनी तरफ बैठते हुए अध्या की शोल्डर पे एकदम से सहलाती है और बोलती है अध्या। एक बार आवाज़ लगाती है, अध्या की कोई रिस्पॉन्स थी नहीं। दूसरी बार आवाज़ लगाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तीसरी बार वो उठती है और अध्या की साइड में आती है। जैसी आती है देखती है अध्या की आंखों में आंसू है। वो आंसू आहिस्ता से सरकते हुए पिलो के ऊपर गिर रहे थे। ये आंसू देख के प्रणाली की दिल में एक अजीब सी दर्द महसूस होती है। वो अध्या को एकदम से बोलती है कि क्या हो गया है, रो क्यों रही हो। लेकिन अध्या रोते रोते ही सो गई थी। वो देखती है अध्या कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, वो बस शांति से एक गहरी सांसें ले रही थी। इसका मतलब यही होती है कि वो सो गई है। प्रणाली को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक क्या हो गई है, इतनी शांति, इतनी शांत क्यों हो गई है अध्या। तो वो ये सोचती है कि जैसी ही अध्या उठेगी वैसी ही वो अध्या से बात करेगी। वो आती है अध्या की साइड पे आती है, दूसरे साइड पे जाती है, पहले तो लाइट ऑफ करती है, वो जाती है अध्या को अपनी तरफ करती है और अध्या को अपनी बाहों में घेर के वो सो सी जाती है उसके फॉरहेड पे किस करते हुए। जैसी वो अध्या को किस करती है या फिर हक कर लेती है टाइटली, ऐसे मानो कि अध्या को एक अजीब सी सुकून मिल रही थी। तो वो उसे हक बैक करके उसके सीने में अपनी सर टिका के सो जाती है प्रॉपर। प्रणाली को भी अच्छी लगती है कि इसको मेरी एहसास हो गई है।
तो उसकी फेस में स्माइल आ जाती है और वो सो जाती है। अगले मॉर्निंग अध्या कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठती है। वो जैसे ही उठती है तो अपने आप को प्रणाली की बाहों में देखती है। जैसी देखती है थोड़ी सी पीछे होती है, छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा मानो कि प्रणाली उसको छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वो नींद में भी अपनी पकड़ को इतनी मजबूत करती है ना कि अध्या छूट भी नहीं पाती है। तमाम कोशिश करने के बाद वो छूट जाती है। थोड़ी सी पीछे होके बैठ के बस एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। सोते वक्त प्रणाली बहुत मासूम दिख रही थी और खूबसूरत बहुत दिख रही थी। उसके जुल्फ़े उसके फॉरहेड को इर्द गिर्द इधर उधर हो रहे थे हल्की हल्की हवाओं में। वो अपनी थंब से उसकी उस जुल्फ़ों को पकड़ती है और थोड़ी सी कान की साइड में गूंज देती है और उसकी फॉरहेड पे एकदम से हल्की सी किस करते करते उसकी आंखें नम हो जाती है। वो नम आँखों से एकटक प्रणाली की ओर देख रही थी। न जाने अध्याय की दिल में कौन सी तूफान उठ रहे थे कि वो अपनी दिल की तूफान को शांत नहीं कर पा रही थी, जो आंखों में आंसू बन के बयां हो रही थी। अब वो अपनी आंसू को रोकती है और उठती है, जल्दी से फ्रेश होती है और बाहर की ओर आ जाती है हॉल की तरफ रेडी होके। पल्लवी उठते ही जैसे देखते हैं कि प्रणाली जो अध्या है वो किचन में कुछ कर रही थी, तो वो जाती है और बोलती है, अध्या तुम इतनी जल्दी उठ गई हो? वैसे तो ये रेयर है, ज़्यादातर प्रणाली उठती है, कल भी प्रणाली उठी थी। तभी अध्या बोलती कि वो सो रही है ना, सोचा आज ब्रेकफास्ट मैं ही बना लेती हूँ। तभी बोलती कि गुड जॉब, डू यू नीड एनी हेल्प? तभी बोलती कि नहीं मैं कर लूँगी। तभी बोलती कि वैसे बना क्या रही हो? तो बोलती कि ज़्यादा कुछ नहीं वैसे तो ज़्यादा कुछ मुझे आती नहीं है ना, कुछ काम की तो हूँ नहीं मैं, बस ये सैंडविच बना रही हूँ और चाह। तभी एकदम से वो बोलती कि यार कुछ काम की नहीं हूँ मतलब क्या बात है तुम्हारी? तो अध्या बोलती कि कुछ नहीं, नालायक हूँ ना, मेरी बस की कोई बात नहीं है। तो बोलती कि अध्या क्या बोल रही हो यार, इतनी सैंडी बातें सुबह सुबह? अध्या बोलती कि कुछ नहीं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह वो बना लेती है, चाय बनाती है और साथ साथ तीनों लोगों के लिए वो सैंडविच बना लेती है, टेबल पे रखती है। और तब तक प्रणाली उठ के वो फ्रेश होके बस आ ही थी कि ब्रेकफास्ट वो मुझे बनानी होगी जल्दी जल्दी। वो किचन की ओर जाने लगती कि तभी पल्लवी आवाज़ लगाते हुए बोलती, ओ मैडम कहाँ भाग रही हो? तो बोलती कि यार लेट हो गए, किसी ने मुझे बुलाया नहीं है, अध्या कहाँ है? मैं ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी कर ली हूँ, ब्रेकफास्ट करके हम तीनों निकल जाएंगे। तो बोलती कि मैडम रुक जाओ, पहले पूरी बात तो सुनो। तुम्हारी बंदी ने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह सब रेडी करी है, वो शायद यहाँ पे गई है, थोड़ी साइड पे देखो, बैल्कनी के साइड पे होंगे, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है। तो बोलती कि ऐसे कैसे, पर आवाज़ तक नहीं लगाई यार, एक बार आवाज़ लगा देती उठ जाती मैं। तभी अध्या बालकनी साइड से एकदम से आती है और बोलती कि क्या है ना, आपकी नींद बहुत कीमती है, तो उसे इतनी आसानी से ज़ाया तो नहीं होने दे सकती मैं। प्रणाली उसकी ओर देखते तो वो बोलती कि तुम्हारी आवाज़ में इतनी नमीपन क्यों है अध्या? कल से देख रही हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है। और अध्या को इस चीज़ से भागनी थी, उसे बात करना नहीं थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि वो प्रॉपर बात करने लगेगी तो सारी चीज़ वो उगल देगी, जो कि वो नहीं चाहते। वो बोलती कि कर लेंगे बात, कोई बात नहीं, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मुझे ना बहुत जम की भूख लगी है। प्रणाली समझ तो गई थी कि ये कुछ चीज़ छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस वक्त पल्लवी के सामने कुछ बोलती नहीं है। उसे लगती है कि कोई ना ऑफिस में जब भी उसको टाइम मिलेगी वो अध्या से बात कर लेगी। यही सोचते हुए वो बैठती है, तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करके ये तीनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। प्रणाली अपनी ऑफिस की ओर चली जाती है और अध्याप और पल्लवी ये लोग ऑफिस तो जाते हैं, लेकिन ऑफिस जाने के बाद एकदम से अध्या बोलती कि मैं आज ऑफिस नहीं कर सकती। पल्लवी घूरते हुए देखकर बोलती कि क्या मतलब, तुम आई तो हो ऑफिस के लिए और तुम अभी बोल रहे हो कि तुम ऑफिस कर नहीं सकती? अध्या क्या क्या बोल रही हो? तो बोलती कि हाँ वो मुझे कुछ काम है, मैं मुझे कुछ काम है। तो बोलती है यार मुझे कुछ काम है, मुझे कुछ काम है, क्या काम है यार? तुम आई हो रेडी होकर प्रॉपर ऑफिस के लिए ही ना? तो बोलती कि हाँ, पर मैं आज ऑफिस नहीं करूँगी, ये बात उनको मत बताना। तभी बोलती कि किसको? बोलती कि प्रणाली को, उनको मत बताना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तभी पल्लवी बोलती कि पागल हो गई है क्या, वो 2-3 बार आएगी, अगर आके तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या बोलूँगी कि तुम कहाँ हो? तभी बोलती नहीं, बोल देना कि आपकी टीम मेंबर के साथ कहीं गई हूँ, कुछ न्यूज़ के सिलसिले में गई हूँ, बोल देना, या फिर ये बोल देना कि अनु से मिलने गई हूँ।
तभी पल्लवी बोलती कि यार मतलब मैं झूठ बोलूँ। तभी अध्या घूरते हुए दिखते हुए बोलते कि वैसे भी आप लोग जो न्यूज़ टेलीकास्ट करते हो ना, आधे सच होते हैं आधे झूठ होते हैं। तभी पल्लवी बोलती कि यार गजब की बेइज्जती है यार, तुम सीधे, मैं तुम्हारी बॉस हूँ या कुछ और, मतलब सीधे मुंह पे बेइज्जती। तभी अध्या बोलती कि क्या करूँ, मैं ऐसी हूँ। ये बोलते हुए वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। पल्लवी रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन अध्या पीछे मुड़ के नहीं देखती। वो चुपचाप ऑफिस से निकल के एक ऑटो पकड़ती है और ऑटो से वो सीधा उसी पार्क पे जाती है जहाँ पे वो पहली बार प्रणाली से मिली थी। वहीं पे जाके एक बेंच पे वो चुपचाप बैठ जाती है। बहुत सारे सवाल अध्या के मन में घूम रही थी, पूरी की पूरी उन सवालों के बीच उलझ चुकी थी। एक पल उसे बहुत हसीन लम्हा याद आ जाते हैं प्रणाली के साथ, तो दूसरी पल ही प्रणाली की दादाजी की वो कड़वी बोल। अपनी मोहब्बत को खुद से दूर वो हरगिज़ करना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन दूसरे पल ही उसे प्रणाली की पिताजी की आंखों में वो आंसू नज़र आ जाते हैं, तो उसका दिल रो पड़ती है। वो उसी लाचार हालात पे, अपनी ही लाचारी हालात में वो एकदम से हंस पड़ती है। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे और लबों पे हंसी बहुत अजीब दिख रही थी उस वक्त। वो हंस रही थी, क्यों ना हंसे, आखिर उसकी वजूद ही क्या है। प्रणाली जो राज घराने से बिलोंग करती है और अध्या जो डाउन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। भला एक राजकुमारी को, राजकुमारी की जिम्मेदारी उठाने के लिए उतनी हैसियत थी नहीं ना अध्या पे, कुछ काम की तो थी नहीं, ऐसा अध्या सोच रही थी। और यही सोचते हुए वो धूप में बैठी हुई बस यही सारी चीज़ सोच में डूबी हुई थी कि अब वो क्या करेगी। अपनी मोहब्बत को दूर करना नहीं चाहती है लेकिन अपनी मोहब्बत को अपनी पास भी नहीं रख पा रही थी, बस उलझ चुकी थी और एक टक इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई वो बस बैठी हुई थी। दूसरी ओर दोपहर होती है, लंच आवर थोड़ी सी लेट हो जाती है। प्रणाली भागते हुए अध्या की ऑफिस जाती है और जाके देखती है पल्लवी बैठी हुई थी और वो भी कुछ सोच रही है। प्रणाली एकदम से बोलती है कि अरे आप अकेली बैठी हो, अध्या कहाँ है, मैं उसकी कैबिन से आ रही हूँ। पल्लवी प्रणाली की ओर देखती है। वो बोलना तो चाहती थी कि अध्या नहीं है, वो सुबह आई थी लेकिन ऑफिस करी नहीं है, वो जा चुकी है, लेकिन अध्या मना कर दी थी। वो एकदम से बोलती कि यार अध्या बाहर गई है हमारी चैनल के वो मेंबर्स के साथ कुछ न्यूज़ के सिलसिले। तभी प्रणाली बोलती कि अरे ऐसे कैसे बिना लंच किए, क्या खाएगी वो। पल्लवी एकदम से बोलती कि डोंट वरी, वो जहाँ गई है वहाँ सबके साथ मिल के खा लेगी, तुम चलो मैं बैठती हूँ तुम्हारे साथ, हम दोनों खा लेते हैं। तभी प्रणाली बोलती कि पर मैं अध्या के साथ खाना चाहती थी, मुझे उससे बात करनी है यार, कल से ना उसकी आवाज़ में एक अलग सी दर्द महसूस हो रही है, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा। और कल तो वो सोते सोते रो रही थी, मुझे मुझे उससे पूछनी थी कि क्या बात है, क्या हो गई है, लेकिन यार। तभी पल्लवी एकदम से बोलती कि कोई बात नहीं प्रणाली, जब वो आ जाएगी तब बात कर लेना, अभी चलो मैं जाती हूँ, लंच करते हैं साथ। ये बोलते हुए तो प्रणाली भी मान जाती है, वो सच मानती है और पल्लवी के साथ ही एक कैंटीन जाती है। ये लोग लंच कर रही थी लेकिन लंच करते वक्त भी प्रणाली अध्या को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो कई बार अध्या को कॉल कर चुकी थी लेकिन अध्या अपनी फ़ोन को साइलेंट कर बैठी थी। दोपहर ढल जाती है, 3 बज रहे होते और उसी पार्किंग साइड में, सॉरी जो पार्क थे, उस पार्क के एरिया में एकदम से राजू और सिम्मी जा रही थी। शायद ये लोग कॉलेज गए थे कुछ काम से। तो जैसे ही ये लोग कॉलेज से निकलते हैं, सिम्मी एकदम से बोलती कि यार राजू, कई दिन हो गए ना हम उस पार्क पे नहीं गए, चलो यार वहाँ पे थोड़ी बैठते हैं छाँव के नीचे पेड़ के, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर घर की ओर चलेंगे। तभी राजू बोलते कि यार अध्या होता तो अच्छा होती ना। तो बोलती कि अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, चलो हम दोनों ही चलते। तो ये दोनों एकदम से उस साइड पे चलते हैं। चलते चलते ये लोग अंदर की ओर जैसे आती है, सिम्मी की नज़र एकदम से एक बेंच पे बैठी हुई एक लड़की की ओर पड़ती है। तो एकदम से वो राजू को बोलती कि राजू रुक जा। राजू बोलता है कि क्या हुआ। बोलती कि यार मैं कुछ ज़्यादा देख रही हूँ या फिर मैं जो देख रही हूँ वही सही है। राजू बोलती कि क्या भांग पी के आई है क्या, क्या बह की बात कर रही है तू। तो बोलती कि अबे उल्लू का पट्टा, सामने देख। तो राजू भी एकदम से सामने देखता है, बोलती यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अध्या है। तभी सिम्मी बोलती कि वही तो बोल रही हूँ यार, चल। तो ये दोनों एकदम से आते हैं, आके अध्या के पास ही बैठ जाती है सिम्मी। वो पहले अध्या की फेस की ओर देखती है, अध्या की आंखों में अब भी आंसू थी। वो अपनी आंखों को बंद कर बस सोच में डूबी हुई थी, लेकिन उसके आंखों में से वो आंसू गिर चुके थे, गाल की ओर तक आ चुकी थी।
सिमी को थोड़ी झटका लगती है कि ये इस हालत में और इतनी तेज़ धूप में ये अपना क्या कर क्या रही है। राजू भी साइड में बैठ जाती है। सिमी बैठती उसकी शोल्डर पे हाथ रखती है, लेकिन अत्या को कोई खबर थी ही नहीं। उसे ये तक एहसास नहीं होती कि उसके बगल में 2 इंसान आके बैठ चुकी है। एक तो उसकी शोल्डर पे हाथ रखी, कोई खबर थी नहीं उसको। जैसे सिमी ये देखती है तो एकदम से होती है अध्या। अध्या एकदम से सिमी की आवाज़ सुन के वो आँखों को खोलती है, और जैसे ही वो साइड में देखती है तो सिमी अध्या की आँखों की ओर देख के वो डर सी जाती, क्योंकि अध्या की आँखें हद से ज़्यादा लाल हो चुकी थी। सिमी तुरंत उसको गले लगा लेती, कोई शब्द नहीं बोलती कि क्या हुआ, कुछ नहीं, बस गले लगा लेती अध्या को। अध्या बस टाइटली उसे गले लगा लेती, कुछ नहीं बोलती, कोई शब्द नहीं होते दोनों के बीच। राजू शौक था कि क्या हो गई है। सिमी थोड़ी देर हक करने के बाद वो पीछे होती है, बोलती क्या हो गई है, हाँ तू यहाँ पे क्या कर रही है, हाँ और ये क्या हालत बना दी तूने, क्या वो ऑफिस नहीं गई है, हाँ बोल ना। अध्या कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो एकदम से सिमी राजू की ओर देख के बोलती कि क्या कर रहे हैं बैठ के, जा ठंडा पानी लेके आ जल्दी से। राजू भागते वो जाता है शॉप के उस साइड पे। तो सिमी फिर से अध्या को हक कर ली, तो इस बार अध्या सिमी को हक करके वो फूट के रोने लगती है। इस तरह से रोते हुए देख के सिमी भी अपनी आंखों की आंसू को रोक नहीं पाती, वो खुद रो बैठती है और बोलती कि यार बस कर ना, इस तरह मत रो यार, मैंने कभी तुझे इस तरह रोते हुए नहीं देखी यार, ऐसे मत रो यार। यार क्या हो गया, बोलना क्या हुआ, कुछ हुआ है, प्रणाली दी से कुछ झगड़ा हुआ है क्या, कुछ हुआ है, वो बोलना, मेरा जी घबरा रही है, बोल। लेकिन अध्या कुछ नहीं बोलती, वो बस उसकी शोल्डर को पकड़ते हुए बस रो पड़ती हो। 10 मिनट रोने के बाद एकदम से जैसे ही राजू भागते हुए आता है और बोलती कि यार ले आया पानी, तो अध्या तुरंत पीछे होती है, इसकी आंखों के आंसू को पोंछ लेती है। सिमी भी चुप हो जाती है। सिमी समझ जाती है कि शायद ये राजू के सामने बात करना नहीं चाहती, तो वो एकदम से पानी देती है। अध्या पानी पीती है और सिमी बस एक टक अध्या की फेस की ओर देख रही थी। अध्या चुपचाप पानी पीती। राजू एकदम से अध्या की ओर देखते हुए बोलता है कि यार क्या हो गई है तुझे, हाँ बोल कुछ। लेकिन अध्या कोई भी जवाब देती नहीं है। तो जो सिमी है वो समझ जाती कि ये राजू के सामने कुछ बोलेगी नहीं, तो एकदम से राजू की ओर देखते हुए बोलती है कि राजू तू चला जा, मैं अध्या से थोड़ी बात करती हूँ, मैं आती हूँ पीछे पीछे। तो राजू बोलता है कि यार मेरे सामने कर लो ना। तो सिमी बोलती है कि यार समझ जा सिचुएशन। तो राजू समझ जाता है, वो एकदम से बोलती है कि ठीक है यार, यार बात कर लेना मुझसे बाद में। ये बोलते हुए राजू वहाँ से चला जाता है। और इधर सिमी कई बार वो पूछ चुकी है, लेकिन अध्या प्रॉपर जवाब देती ही नहीं है। वो बोलती है कि नहीं यार, मैं बस कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब हूँ, ठीक हो जाऊँगी, डोंट वरी। सिमी पूछ के थक चुकी थी, तो एकदम से अब पूछना भी बंद कर देती और बोलती कि ठीक है अब चले हम। तो अध्या घड़ी की ओर देखती कि ऑफिस ख़त्म होने ही वाली है। तो बोलती कि हाँ मुझे सीधा फ्लैट की वहाँ पे छोड़ देगी। तो बोलती कि फ्लैट के वहाँ पे क्यों, तुझे ऑफिस नहीं जानी। तो बोलती कि नहीं। तो सिमी और जो अध्या है ये लोग पल्लवी की फ़्लैट के वहाँ पे चली जाती है। वो पल्लवी को टेक्स्ट कर देती कि मैं फ़्लैट के यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो पल्लवी बोलती कि वॉचमैन से एक्स्ट्रा कीज़ है, उनको वो कीज़ लेके तुम घर के अंदर जा सकती हो। तो अध्या बोलती कि ठीक है। वो वॉचमैन से कीज़ वगैरह लेके अंदर जाती है। सिमी भी उसके साथ जाती है। सिमी कई बार पूछने की बहुत कोशिश करती तो है, लेकिन अध्या जवाब नहीं देती। इधर प्रणाली जैसी ऑफिस ख़त्म होती है, वो आती है अध्या की ऑफिस में, तो देखते हैं पल्लवी निकल रही है। वो बोलती है अब भी नहीं आई वो। तो बोलती कि अरे वो फ्लैट में पहुंच चुकी है। प्रणाली की थोड़ी अजीब लगती कि यार सब कुछ अजीब हो रही है। वो कुछ नहीं बोलती, वो पल्लवी के साथ फ्लैट में आ जाती है। और जैसे आती है देखती कि सिमी तो घर पे है। सिमी प्रणाली को देख के बोलती कि कैसी हो आप। तभी प्रणाली बोलती कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। तो बोलती अरे वो मैं तभी वो कुछ बोलने वाली थी, तो अध्या एकदम से बोलती कि वो बस अभी आई है, मैं अभी आई थी ना, तो रास्ते में मिल गई थी तो मैं लेके आई इसको। सिमी अध्या की ओर देख रही थी कि ये झूठ बोल रही है। प्रणाली कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है। आके वो किचन की ओर जाती है, खाना वगैरह बनाती है। पल्लवी अध्या की ओर देख रही थी, तो उसकी फेस थोड़ी सी डल सी हो गई थी रोने के कारण। तो साइड में आके बैठती है और बोलती कि तुम रोई हो, कहाँ थी तुम, हाँ ऑफिस में तो थी नहीं। तो सिमी वहीं पे थी। तो वही सिमी एकदम से बोलती कि ये तो हमारे कॉलेज के साइड पे एक पार्क है, वहाँ पे बैठी हुई थी, कड़ी धूप में रो रही थी।
तो पल्लवी घूरते हुए अध्या को देखते अध्या अपने सर झुका लेती है। सिमी बोलती कि आपको कुछ पता है क्या, आप बोलो ना, ये इसकी हालत ये कैसी हो गई है, क्यों हुई है। पल्लवी अध्या की ओर देखती है, वो नहीं बोलती क्योंकि मना कर दी। वो बोलती कि मुझे नहीं पता यार, तो चुप रहती है। उधर प्रणाली खाना वगैरह बना के, क्योंकि अब हो चुके थे डिनर के टाइम, तो ये लोग खाना वगैरह परोसते हैं। अध्या खाती नहीं है, वो एकदम से बोलती कि वो मैंने लंच थोड़ी लेट में किया तो मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो, मुझे ना थोड़ी सी सिर दर्द हो रही है, मैं जाती हूँ कमरे में। ये बोलते हुए वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। प्रणाली को ये डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि यार पिछले 2 दिन से इसकी यही हरकतें हैं, यही बर्ताव है, क्या हो क्या गई है। तो सिम्मी से पूछती कि सिम्मी तुम्हें क्या पता, कुछ पता है क्या, ये ऐसी बर्ताव क्यों कर रही है। अब सिम्मी को तो बोलनी थी कि कहाँ मिली अध्या को, लेकिन वो कुछ सोच के एकदम से बोलती कि मुझे भी नहीं पता दी। तो बोलती कि ठीक है। थोड़ी देर वहाँ पे वो सिम्मी से बात वगैरह करती है। बात करने के बाद सिम्मी वहाँ से चली जाती है। प्रणाली एकदम से पल्लवी से पूछती कि इतनी क्या टॉपिक मिल गई है जो इतनी बिजी हो गई कि पूरे दिन वो ऑफिस नहीं थी। अब पल्लवी क्या बोले उसको। वो बोलती कि यार थी कुछ, एक नई टॉपिक के न्यूज़ हम लोग बना रहे तो उसी सिलसिले में गई थी, तो शायद थोड़ी सी लेट हो गई। कोई बात नहीं यार, हमारे इस प्रोफेशन में ऐसे नॉर्मल सी बात है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि देखिए होंगे नॉर्मल सी बात, पर इतनी भी थकाना नहीं चाहिए। अब लंच इतनी लेट की है तो लाजमी है डिनर भी नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज़ से उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, प्लीज़ आगे से ध्यान रखना। तो पल्लवी बोलती कि हाँ ठीक है रख लूँगी। ये बोलते हुए प्रणाली उठती है और कमरे की ओर जाती है। सेम चीज़ जो कल हुई थी, लाइट ऑफ थी, अध्या अपनी साइड में पूरी शांति से सो रही थी। प्रणाली एकदम से लाइट ऑन करती है और दरवाज़ा लॉक करती है। अध्या की करीब आ रही थी, लेकिन कल की जैसे अध्या अब सोई नहीं थी। वो समझ चुकी थी क्योंकि अध्या की जो होठ है वो थोड़ी थोड़ी सी हिल रही थी, तो समझ रही थी कि ये सो नहीं रही है। उसे थोड़ी मस्ती सूझती है प्रणाली को, तो एकदम से वो क्या करती है, अपनी साइड में जाती है, चुपचाप लेट जाती है और अध्या के करीब आती है। अध्या की बालों को एकदम से साइड करती है और अध्या की बालों को साइड करती है उसकी नेक साइड पूरी की पूरी देख रही थी। वो पीछे से उसकी नेक पे एकदम से थोड़ी सी करीब जाती है और गहरी गहरी सांसें वो छोड़ने लगती है। अध्या को थोड़ी सी हलचल से तो महसूस हो रही थी, और जैसे ही उसको ये एहसास होती कि प्रणाली की सांसें उसकी नेक पे हो रही है, तो एकदम से वो अंदर तक वो एकदम से सेंसेशन फील में एकदम से हो जाती, तो थोड़ी सी पीछे होती है और एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो आप। तभी प्रणाली बोलती कि आई ना लाइन पे, हाँ नींद लेने की नाटक कर रही हो, क्यों, हाँ सोई तो तुम थी नहीं, पर सोने की नाटक कर रही हो, वजह जान सकती हूँ। तो बोलती कि नहीं मुझे ना वो मतलब सिर दर्द है ना, तो थोड़ी सी वो नींद आ रही है। तो बोलती कि अच्छा नींद आ रही है ना, बोलती कि हाँ सिर दर्द है ना। तो बोलती कि अच्छा चलो आंखें बंद करो सो जाओ। तो अध्याय भी तुरंत आंखें बंद करके एकदम से अपनी मुट्ठी को कंचते वो सो जाती है। प्रणाली बड़ी कुछ देर तक उसे और गौर से देखती है, और देखते हुए एकदम से क्या करती है, वो दुपट्टा पहनी हुई थी, वो अपनी दुपट्टा को एकदम से साइड फेंकती है। फेंकती हुई वो अध्याय के करीब आती है और एकदम से अध्याय के ऊपर आके वो सो जाती है उसके ऊपर ही। अध्याय एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो आप। वो बोलती कि तुम सो जाओ ना, तुम्हें नींद आ रही है तुम सो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। तो अध्याय बोलती कि क्या क्या काम करनी है। तो बोलती कि क्या काम करनी है, तुम्हें समझ नहीं आती, इतनी तो शरीफ तुम भी नहीं हो अध्या, तुम्हें नहीं समझ आ रही है मुझे क्या चाहिए। अध्या बड़ी गौर से उसके आंखों में देख रही थी, तो उसके आंखों में एक नौटीपन आ जाती है, नॉटीनेस बोल सकते हैं। अध्या समझ जाती है कि प्रणाली आंखों में क्या है, तो एकदम से अपनी नज़रों को झुका के बोलती कि हमें कल ऑफिस। जैसे ही वो ये बोलने लगेगी तो प्रणाली एकदम से अपनी एक उंगली से उसके होठों में रखती है और बोलती कि चुप, अब कोई भी शब्द नहीं, तुम सो जाओ, क्लोज योर आइज। तो अध्या भी एकदम से आंखें बंद करती है और प्रणाली बस अध्या की नेक की ओर देख रही थी, क्योंकि अध्या की गला सूख रही थी। और
वो जो हलचल हो रहे थे ना उसकी नेक में, इतनी सिड्यूक्टिव लग रही थी प्रणाली को कि अपने आप को रोक नहीं पाती, और उसकी नज़र उसकी नेक के उस जॉ लाइन पे चली जाती जो चमक रही थी लाइट की रोशनी से, उसकी नेक की ओर जाती है और एकदम से अपनी टंग से हल्की सी छूते है उस वार्म सी जो एक छुअन है अध्या जैसी मिस जो है एहसास करती है अपनी नेक में, उसकी एकदम से लौंगटे खड़े हो जाते हैं और वो एकदम से आंखें खोलती। जैसे ही आंखें खोलती तो देखते उसकी नेक के वहाँ पे प्रणाली की फेस थी, और प्रणाली एक टक बस उसकी नेक पे अब किस किए जा रही थी। अध्या एकदम से बोलती कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या कर रहे हो आप। प्रणाली एकदम से अपनी फेस को उठाती है और अध्या की ओर देख के बोलती कि प्यार नहीं कर सकती, कहो कि नहीं कर सकती। अध्या चुप हो जाती है क्योंकि जो खुमार प्रणाली की आंखों में आ चुकी थी वो खुमार देख के अध्या चुप हो जाती है, उसके पास कोई शब्द थी ही नहीं। और जिस तरह से अध्या चुप हो जाती है, प्रणाली फिर से एकदम से अध्या की हाथों को पकड़ती है और प्रणाली की कमर की ओर रखती है खुद ही, और एकदम से प्रेस करती है। जैसे ही प्रेस करती है प्रणाली तुरंत अध्या की होठों की ओर जाती है और उसे बारीकियों से किस करने लगती है। अध्या थोड़ी देर शॉक तो थी, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, तो जैसे ही रिस्पॉन्स नहीं पाती है प्रणाली, वो एकदम से उसकी लोअर लिप्स को हल्की सी, बस हल्की सी बाइट कर देती है, जिससे अध्या एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो। तभी प्रणाली अपनी आंखों को खोलते हुए थोड़ी पीछे होते है और बोलती कि क्या, मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही हो। देखो, मुझे सच में पता है कि तुम्हें सर दर्द तो बिल्कुल नहीं है, कोई और वजह है तो या तो तुम प्रॉपर वो वजह बताओ या फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूँ। बोलो क्या चाहती हो। अध्या चुप हो जाती है तो प्रणाली बोलती कि मैं अब भी तुम्हारी जवाब की इंतज़ार कर रही हूँ, वरना मैं जिस कंडीशन में हूँ तो मैं पीछे हटने वालों से मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अब इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं, चाहो तो। ये बोलते हुए एकदम से अध्या की हाथ पकड़ती और अपनी हार्ट के वहाँ पे रखती है जो तेज़ी से धड़क रही थी। अध्या एक टक प्रणाली की आंखों की ओर देख रही थी, तो प्रणाली बोलती कि बोलो, जवाब दो, क्या वजह है, झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम्हें सिर दर्द है। अध्या को इन सारी जवाब उसको देनी नहीं थी। इस चीज़ से बचने के लिए वो एकदम से थोड़ी सी ऊपर होती है और प्रणाली की लफ्ज़ जो हिल रहे थे बात करते हुए, अध्या तुरंत अपनी होठ उनमें समा देती है और वो एक टक उसे किस करने लगती है। प्रणाली पहले से ही एक्टिव हो चुकी थी, जब उसकी वो नेक पे वो हलचल देखती है तभी वो एक्टिव हो चुकी थी, और अब इस वार्म अप जो किस होती है जो अध्या कर रही थी, इस किस में एक अलग सी नशा प्रणाली महसूस करती है, एक अलग सी तड़प महसूस करती है प्रणाली। और एकदम से वो क्या करती है, अध्या की टी शर्ट को पकड़ती है और खींचते हुए उतर के साइड में फेंक देती है। जैसे फेंक दिया, अध्या प्रणाली की ओर देख रही थी और प्रणाली एकदम से उसके नेक साइड से लेकर उसकी शोल्डर तक बस किस किए जा रही थी, और उसके शोल्डर पे काफ़ी जगह पे वो हल्की हल्की सी बाइट कर रही थी। अध्या पूरी तरह से प्रणाली की खुमार में उतर चुकी थी, वो सब कुछ भूल गई थी कि अब वो क्या सोच रही थी। वो परेशान थी, डिस्टर्ब थी, सब कुछ एकदम से उसके दिमाग से चली गई थी और अपनी मोहब्बत के लेन में वो खो चुकी थी। वो प्रॉपर प्रणाली को रिस्पॉन्स कर रही थी। प्रणाली काफ़ी देर तक उसे किस करने के बाद वो एकदम से उसे बेड की ओर धक्का देती है। जैसे धक्का देती है, अध्या पीलो के ऊपर गिरती है। प्रणाली एकदम से उसके ऊपर आते ही अध्या की हाथ को टाइप कर देती है, अपने हाथों से क्रैप कर लेती है। अध्या हिल नहीं पा रही थी और बस उसकी नज़र प्रणाली की नज़र से जाके टिक जाती है, वो हट नहीं पाती। एक अलग सी नशा वो देखती है प्रणाली की आँखों में। प्रणाली थोड़ी देर उसकी आंखों में देखते देखते वो फिर से उसकी होठों की ओर जाती है, किस करते करते जॉलाइन से होकर नेक साइड से होकर वो उसकी चेस्ट साइड पे आती है। वो किस करते करते काफ़ी हल्की हल्की सी बाइट करती है। वो बाइटें अध्या की जान ले रही थी।
वो एकदम से जैसे तैसे प्रणाली की हाथ से एक हाथ को एकदम से छुड़ाती है और प्रणाली की बाल से पकड़ती है, अपनी ओर करती है और उसके होठों में अपनी होठ रख के किस करने लगती है। फिर से प्रणाली उसकी हाथ को फिर से ग्रैब कर लेती है और अब वो चेस्ट साइड से थोड़ी थोड़ी नीचे जाके उसके नेवल साइड पे आती है और वो बस एक टक उसके नेवल के साथ थोड़ी बहुत शरारती तो थी, थोड़ी बहुत हलचल वो करती है, किस वगैरह करती है और एकदम से प्रणाली अपनी ही ड्रेस आहिस्ता आहिस्ता ओपन करने लगती है। आहे अध्या जो थी वो आहे भर के प्रणाली को देख रही थी। इस देखने का अंदाज हर बार की तरफ से बहुत अलग थी। प्रणाली देखती है उसकी आँखों में तो वो देखती है कि कुछ अलग तरीके से अध्या देख रही है। वो एकदम से उसके पास आती है, अध्या के फेस को पकड़ती है, उसकी फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगाती है और बोलती है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। अध्या बोलती है नहीं, बनाने वाले हैं, बहुत फुर्सत से बनाई होगी, आपको नूर से बनाई है। तो ये बोलती है तुम भी ना, ये बोलते फिर से उसकी होठों में किस करती है और तब तक दोनों के इनर ड्रेसेस भी ओपन हो चुके थे। प्रणाली जम के अपना प्यार बरसाती है अध्या की ओर और इस बार प्रणाली थोड़ी वाइल्ड थी। शायद प्रणाली ये समझ गई थी कि अध्या कुछ चीज़ों से डिस्टर्ब है और उसे उस सिचुएशन से बाहर लानी थी, तो ये रास्ता चुनती होगी, शायद यही चुनती है। अध्या थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाती है, मोहब्बत में लीन हो जाती है पूरी तरह। जैसे ही प्रणाली अपनी पूरी कसर अध्या के ऊपर बरसती है, वो एकदम से थक के साइड हो जाती है तो अध्या उसके ऊपर आती है और अध्या की प्यार करने की अंदाज हर बार की तरह नहीं थी, इतनी सॉफ्ट थी, इतनी सुकून भरी थी कि प्रणाली खुद शॉक हो जाती कि आज कुछ तो बात है अध्या की, देखने की अंदाज से, छूने की अंदाज से कुछ तो बात है। वो छू तो रही थी लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उसे बॉडी को टच नहीं कर रही थी, उसकी सोल को टच कर रही थी। जो अध्याय है वो भी उसी अंदाज में, हाँ उससे डिफरेंट तो थी, पर अपना पूरा प्यार बरसती है वो प्रणाली की ओर। और जैसे वो खुद थक हो जाती है तो प्रणाली की सीने में अपना सर रख लेती है, प्रणाली को टाइटली हक करके वो अपनी आँखों को बंद कर देती है। करीब आधे घंटे के बाद जैसे दोनों ही शांत होते हैं, तभी एकदम से अध्या उठ के बैठती है। इस तरह से अध्या का उठ के बैठना प्रणाली को सही नहीं लगती, तो प्रणाली एकदम से वो चादर को अपनी ओर रोकती है और एकदम से उठ के बैठती है। क्या हो गया है, तुम ठीक हो। अध्या प्रणाली की ओर देखती है, अध्या की आंखों में एक अलग सी नमीपन आ जाती है। प्रणाली बोलती है क्या हो गया है, हाँ क्या हुआ। अध्या एकदम से प्रणाली की हाथ पकड़ती है, उस हाथ में किस करती है और किस करते हुए वो उसी हाथ को अपनी सर के ऊपर रखती है। तो प्रणाली शॉक हो जाती है, बोलती कि क्या कर रही हो तुम अध्या। अध्या एकदम से बोलती कि अगर मैं कुछ मांगूं तो वादा करो बिना कुछ सवाल किए मुझे वो चीज़ दोगे आप। प्रणाली एकदम शॉक्ड हो जाती है, अभी तो बस इतनी प्यार भरे लम्हे गुजारे थे दोनों साथ में और तुरंत बाद इस तरह से अध्या का कुछ चीज़ें बोलना प्रणाली को बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है और बोलती कि क्या हो गई तुम पहले बताओ मुझे। तभी अध्या बोलती कि प्लीज़ आपको मेरी प्यार का वास्ता मुझसे ये वादा कर लो कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी ना, जो भी बोलूँगी बिना कुछ सवाल किए वो चीज़ करोगी, बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन के। प्लीज़ वादा करो मुझसे, प्लीज़। प्रणाली की एकदम से होश उठ जाती है अध्या का, क्योंकि वो जब ये बोल रही थी उसके आंखों से दो आंसू एकदम से गिर सी जाती है। प्रणाली एकदम से उसकी फेस को पकड़ती है और उन्हीं आंसू को अपनी लहू से पी जाती है, उसकी चीक्स पे किस करते, उसकी फॉरहेड पे किस करते, उसकी आँखों में से दोनों आँखों में बारीकियों के साथ एक एक करके किस करती है और आखिर में उसकी लबों पे वो अपनी लव रख के उसे थोड़ी सी किस करने के बाद पीछे होकर उसकी फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगा के बोलती कि ठीक है, तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं वो दूंगी बिना कोई क्रॉस क्वेश्चन के, अब खुश।
जैसे ये बोलती है ना, अध्या एकदम से प्रणाली को हक करके रो पड़ती है। इस रोने का वजह प्रणाली को पता नहीं थी, पर उसके दिल इतना घबरा रही थी, इतना दिल रो रही थी अध्या की रोने से, कि वो भी अध्या को हक करके उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। न जाने ये कौन सी पेन थी जो एकदम से उसके दिल में दर्द भर जाते हैं, और वो दर्द आंसू में बयां हो जाती है। वो प्रणाली अध्या को हक किए हुए थोड़ी देर बस अध्या को संभालने की कोशिश करती है। अध्या रोते रोते कब उसकी सीने में सर रख के सो जाती है, बैठती हुई है, उसे भी नहीं पता। प्रणाली जब देखती है कि इसका रोना बंद हो गई, कोई हलचल नहीं है, तो वो एकदम से बोलती है अध्या। देखती है अध्या सो चुकी है, क्योंकि थक गई थी बहुत, ऊपर से पूरी दिन वो कुछ नहीं खाई थी, यहाँ तक डिनर भी नहीं की थी। तो एकदम से वो क्या करती है, पहले तो वो चादर को हटाती है और अध्या को अपनी बाहों में लेती है, और चादर को अध्या और उसकी ऊपर ओढ़ देती है, और अध्या की फॉरहेड पे किस करके सर पे सहलाते सहलाते वो अपनी आंखों को बंद करती है, और मन ही मन बोलती है कि हे भगवान जी, मुझे पता नहीं कि आगे क्या होने वाली है। आज इसका इस तरह से टूटना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्लीज़ कुछ ऐसी चीज़ मत करना कि मैं टूट जाऊं। मैं इससे दूर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। प्लीज़ भगवान जी, ऐसा ऐसा कोई भी सिचुएशन मत लाना। ये बोलते बोलते वो सो जाती है। तो ये रही आज की एपिसोड, यही तक। जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है, आखिर अध्या क्या करने वाली है, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय गाइस।